हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का FEG 1 का पेपर। ठीक है, ये दिसंबर 2021 का पेपर है और प्रोग्राम कोड है आपका BDP BCA BTS। ये तीनों अलग अलग प्रोग्राम कोड है, ठीक है, बट सारे बैचलर प्रोग्राम्स ही हैं। फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 1, ठीक है। ये FEG 1 का अदर नेम BGA 101 भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका और टाइम होंगी 2 आवर्स। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है पैसेज, और ये पैसेज 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये 5 पार्ट्स, 5 पैसेजेस, 5 पैराग्राफ्स को आपको अच्छे से रीड करना है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इन पैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैव ह्यूमंस इंटरेक्टेड विथ फूड इन द पास्ट। आपको बताना है कि पास्ट टाइम में जो ह्यूमंस थे वो अपने फूड के साथ, अपने खाने के साथ किस तरह से इंटरेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। ओके, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब इलेबोरेट करना है, आपको बताना है। क्योंकि आपने क्लास 7-8 में आपने सॉल्व किया होगा कुछ पैसेजेस, है ना, अनसीन पैसेजेस आते थे हमारे, कुछ पैराग्राफ्स दिए होते थे और उनसे रिलेटेड ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, सिनोनिम्स, मेक सेंटेंस, ये सारी चीज़ें नीचे दी जाती थी और हमें उस पैसेजेस से फाइंड आउट करके वहाँ लिखना होता था। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वाई इज़ द राइटर आस्किंग अस टू मेक द चेंजेस इन आर रिलेशनशिप विद द फूड नाउ। मतलब राइटर बोलते हैं, राइटर के अकॉर्डिंग हमें क्यों फूड के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे चेंज करना चाहिए, हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज करनी चाहिए, वो आपको बतानी है। वाई डू वीमेन गेन वेट आफ्टर द मैरिज अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अकॉर्डिंग जो वीमेंस हैं वो शादी के बाद उनका वेट गेन हो जाता है, इसका क्या रीज़न उन्होंने बताया है उस पैराग्राफ में, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, मेंशन 2 चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल दैट द राइटर सजेस्ट वी शुड मेक। हमें हमारे लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए ये आपको बतानी है। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, ये पूरे पैसेज का एक टाइटल आप क्या रखना चाहोगे वो आपको लिखना है। अब चूँकि टाइटल मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे। टाइटल क्या होता है, टाइटल एक शॉर्ट वर्ड होता है जो कि पूरे पैसेज को, पूरी स्टोरी को डिफाइन करता है। तो आप सोच समझ कर वो पूरे पैसेज का टाइटल राइट डाउन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। सेम, ठीक है, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो इनका सेम वर्ड आपको लिखना है। एक तरह से आप बोल सकते हो सिनोनिम्स डालने हैं आपको, जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द आप लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही। और ये जो वर्ड्स है इनके जो सिनोनिम्स है वो आपको कौन से पैराग्राफ से फाइंड आउट करके लिखने, ये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, सपोज मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, कॉम्प्लेक्स आपको पैराग्राफ 1 से फाइंड आउट करना है। जैसे कॉम्प्लेक्स का होगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स भी होता है, क्या होता है, समथिंग दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ हार्ड, ओके, या फिर दैट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्स का क्या आप लिख सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड। उसी तरह मिक्स विथ अदर्स पैराग्राफ 2 से फाइंड आउट करना है। एबनॉर्मल फैट दैट प्रेजेंट्स अ रिस्क टू हेल्थ, पैराग्राफ 2 से फाइंड आउट करनी है। foolhardy fashion without thinking of the consequences, elegant and high priced। नेक्स्ट है हमारा मेक सेंटेंस। ओके, मेक सेंटेंस करना है आपको। मेक सेंटेंस पहला आपका क्या है, मॉर्न मीन्स दुखी होना। मेक सेंटेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे आप बचपन में वाक्य बनाते थे, वाक्य बनाओ जो कहते हैं, ठीक है। मॉर्न, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बना सकते हो, मॉर्न मीन्स दुखी होना होता है। ही मॉर्न एट हिज ब्रदर्स डेथ, वो अपने ब्रदर की डेथ पे दुखी हुआ। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट वैल्यू। नेक्स्ट है कंज्यूम। नेक्स्ट है हमारा टेक डाउन अ नॉच। टेक डाउन अ नॉच मीन्स होता है हम्बल होना, हम्बल टू समवन, ओके, उदार होना। कैचअप मीन्स जब हम किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, दैट टाइम वी यूज़ दिस वर्ड कैचअप। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशंस। आपको प्रीपोजिशंस डालनी है। एट लास्ट शी सक्सीडेड डैश क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। आई एब्सोल्युटली इंसिस्ट डैश पेइंग फॉर द मील। वुड यू बी इंटरेस्टेड डैश द फॉक फेस्टिवल।
ही इज़ नॉट यूज डैश गोइंग एनीवेयर ऑन हिज ओन। आई डोंट माइंड यू फॉनिंग मी डैश वर्क। ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये आपके पैराग्राफ से हटकर है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो ना, इन पैराग्राफ से ये हटकर है, तो आपको ये सोच समझ कर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेकिंग करेक्शंस वेयर एवर नेसेसरी। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इनमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं और इसे सही से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखाती हूँ, वेयर यू स्पेंट योर हॉलीडेज लास्ट ईयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वर्ड के बाद, वेयर के बाद आपको डालनी है वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिड डालनी है, ओके। तो इस तरह से आपको देखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है, कौन सा वर्ड जोड़ना है और फिर से सेंटेंस को रीराइट करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स, यानी कि 1 पेज का एटलीस्ट होना चाहिए। 5 टॉपिक हैं जिनमें आपको सिर्फ एनी वन ही डालना है। सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, बैठ कर बातें करते थे, दुख सुख शेयर करते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के आने के बाद किस तरह से लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, ये चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट है वेज टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स के दौरान हमारी जो मेंटल हेल्थ थी, जैसे लोग घर में बंद हो गए थे, है ना, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम था, तो उससे लोगों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर आ गया था, उससे किस तरह से हमें इम्प्रूव करना है वो बताना है आपको। माई वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, आपका क्या तरीका हो सकता है अपने वातावरण को, अपने इन्वायरमेंट को बचाने का। गांधीज रेलिवेंस टू द प्रेजेंट टाइम, गांधी की जो सिद्धांत है महात्मा गांधी के, वो आज के टाइम में किस तरह से वैलिड है, किस तरह से वैलिड है, या फिर किस तरह से फॉलो किए जा सकते हैं, दोज थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर। नेक्स्ट है आपका माय फेवरेट कल्चरल इवेंट, आपका कोई फेवरेट कल्चरल इवेंट है से जुड़ी कोई अगर मेमोरी है, वहाँ आपने क्या किया था, किस तरह से आपने वो डे स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ों पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है आपका डायलॉग, ठीक है। डायलॉग में क्या करना है, आपको 10 टर्न्स डालना है। मीन्स 10 आपके होंगे और 10 आपके जो फ्रेंड है उनके होंगे, मतलब टोटल आपको 20 टर्न्स लिखने होंगे, ठीक है। 10 आपके एंड 10 आपके जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो। यहाँ पे कन्वर्सेशन किसके साथ है, आपका यंगर ब्रदर के साथ है, तो मीन्स 10 आपके एंड 10 आपके यंगर ब्रदर के साथ। मीन्स कंफ्यूज मत होइएगा आप, 10-10-20 सेंटेंसेस आपको लिखना है, ओके। पहला टॉपिक क्या है आपका, योर यंगर ब्रदर इज़ वेरी केयरलेस अबाउट द स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैंस, सेविंग वाटर, एक्सप्लेन टू हिम द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। उस आपको बताना है, कॉन्वर्सेशन करना है अपने छोटे ब्रदर के साथ कि उसे क्यों इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, वाटर सेव करनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है योर यंगर ब्रदर इज़ नॉट टेकिंग द एडिक्वेट प्रिकॉशंस नाउ दैट द कोविड-19 केसेस आर डाउन, एक्सप्लेन टू हिम वाई सच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी। आज जब कोविड-19 के केसेस कम हो गए हैं तो भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है प्रिकॉशंस लेना, ताकि हम सेफ़ रह सकें, ओके। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।